बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर हमारा पब्लिक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर है। तो सबसे पहले तो उसकी फॉर्मेटिंग हो कि फॉर्मेट राइटिंग कैसे हो, किस फॉर्मेट में उसको लिखना है रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट राइटिंग आपको पता है ये इसके अंदर क्रिएटिविटी भी आती है और इसके अंदर बहुत से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं कि अच्छी रिपोर्ट कैसी होती है, बुरी कैसी होती है, उसमें कौन सी चीज़ें फोकस करनी है, कौन सी इग्नोर करनी है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद है एवरी रिपोर्ट शुड बी कंटेन द फॉलोइंग सेक्शन। ये चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम आते हैं हमारा जो अपेंडिक्स मैंने आपको बताया था, ये इसमें वो चीज़ होती है जो आपके पास साथ अटैच करने वाली होती है। कोई प्रूफ लगाना है साथ आपने, कोई पेज है आपके पास, कोई अखबार का पीस है आपके पास या कुछ भी है वो आप रिपोर्ट के साथ लगाना चाहते हैं तो उसको हम अपेंडिक्स कह देते हैं। ये बाकी बातें सारी पुरानी हैं। जी आगे है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक रिपोर्ट। Scientific report tend to be written in what is called the passive voice, which is more formal. कि साइंटिफिक रिपोर्ट में मोस्टली पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। तो कीप इट सिंपल, आपकी रिपोर्ट सिंपल हो, सेंटेंसेस सिंपल हो। और ये कल के लेक्चर में बताया था, पहले भी बताया था कि लैंग्वेज सिंपल हो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड सिंपल हो, फ्रेजेस सिंपल हो, तो आपका स्टाइल सिंपल हो। माइंड योर ग्रामर, ग्रामर को आप फोकस करें, आपकी मिस्टेक्स ना हो। तो ये आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कंप्यूटर के जो लैंग्वेज है उसके अंदर हर चीज़ नहीं होती, सारी ग्रामर नहीं होती, इसलिए वो पिक नहीं कर पाता। तो ये आपके पास स्किल हो, आपको ग्रामर आती हो, आपके स्पेलिंग का पता हो, तो इसलिए कंप्यूटर के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, आपको अब खुद आता हो। फिर रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, आपके पास एक हेडिंग में एक कंसेप्ट हो, एक आइडिया हो, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो वी कैन यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग्स थ्रू आउट योर रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई द वेरियस टॉपिक्स। तो दिस विल help keep the report organized and can be listed in the table of contents। जो भी आपकी हेडिंग है वो टेबल ऑफ कंटेंट में हो तो यूज लिस्ट वन एवर अप्रोप्रिएट टू ब्रेक इंफॉर्मेशन। आपकी जो लिस्ट है उसमें कोई अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हेडिंग की लिखी हो, और वो आप बुलेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, नंबर की फॉर्म में भी, या इस फॉर्म में भी, ये जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। फॉन्ट आपने इस किस्म का फॉन्ट यूज़ करना है जो पढ़ने में इजी हो। मोस्टली हम 12 का फॉन्ट लगा रहे होते हैं और टाइम न्यू रोमन में लिख रहे होते हैं। उसके बाद फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट, रिपोर्ट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू फॉलो। ये बातें पुरानी है कि आपने सही ऑर्गेनाइज किया हो, अरेंज किया हो, कौन सी चीज़ पहले आनी है, कौन सी बाद में, इस चीज़ को भी फोकस करना है। और क्रेडिबिलिटी उसकी आपके पास हो, जो रीडर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हो और वो रिपोर्ट को अच्छा समझता हो। तो पुरानी चीज़ें ना हो, कुछ नई चीज़ें आपके पास रिपोर्ट में लिखी हों। तो फिनिशिंग टच टू मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन, आपका जो क्लोज्ड है, जो एंडेड पार्ट है, वो भी उसका इम्प्रेशन अच्छा हो और वो इफेक्टिव हो। ये बातें सारी असल में ना पुरानी है, जो हम
बहुत से लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट प्लानिंग, तो रिपोर्ट प्लानिंग में सबसे पहले तो आपको पता हो कि रिपोर्ट लिखनी किस पर है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया हो, इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो उसकी, और उसको फिर और अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस पर एंड करना है, उसकी प्लानिंग हो। एक रफ पेज पर आप प्लान कर लें, उसको अरेंज कर लें, ऑर्गेनाइज करें। और फिर ये वही बातें आ गई हैं दोबारा के, आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। हु आर द रीडर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट नीडेड, और ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई हैं। आगे है पब्लिक राइटिंग। तो पब्लिक राइटिंग इज अ broad category that include a wide variety of genre, opinion piece, letters to editor, blogs, newspaper, reports, magazine, feature, leader, इस तरह, letter, memories, और ये सारी पब्लिक राइटिंग है। तो ऑल ऑफ दीज genre शेयर कॉमन फीचर, इनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं जो आप हर एक में ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो हमने पढ़ा था बैड और गुड रिपोर्ट, ये आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि असल लेक्चर वही था, उस मोस्टली उसी में ये चीज़ें आ रही हैं। What are the basic rule of public writing? Don't write long sentence, ये भी बताया हुआ है। Each sentence should make a clear sentence. Don't use big word, ये सारी वही पुरानी बातें आ गई हैं। The bigger should avoid using adjective except those of color, size and number. तो टाइप्स ऑफ पब्लिक राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, एनालिटिक राइटिंग, ये टाइप्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। नो योर ऑडियंस, ये भी वही कि आपका रीडर, आपका ऑडियंस, या जिसको आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप जानते या नहीं जानते, वो किस किस्म का है। तो आप किसको लिख रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस है, उसको माइंड में रख के रिपोर्ट लिखें। अगर आप किसी मैगजीन में लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल है, कोई फीचर है, तो उसके मुताबिक उसका फॉर्मेट होगा। और फिर आप देखेंगे कि अगर ये मैगजीन में पब्लिश होता है तो आपके कौन कौन से ऑडियंस हो सकते हैं। आपने आर्टिकल आम लोगों के लिए लिखा है या किसके लिए लिखा है। तो कंसीडर व्हाट दे ऑलरेडी नो, नीड टू नो यू, रेफरिंग टू ओकेजन फॉर योर स्पीच एंड अदर वे ऑफ कनेक्टिंग ऑफ योर ऑडियंस। ये सारी पुरानी बातें हैं, इसलिए अगर आप पहले वाले लेक्चर सुनेंगे आपको लगेगा कि शायद वही रिपीट हो रहा है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड कंक्रीट, आपने जो भी लिखना है रिपोर्ट में, जो कुछ भी कहना है वो कंटेक्स्ट के रेफरेंस से हो, पता चले कि ये किस सिचुएशन में और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो आपका एम है, जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो टेक द टाइम टू नीड एट द आउटसेट टू एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट फॉर योर पीस, ड्रॉ टू कंक्रीट स्पेसिफिक ऑफ द सिचुएशन टू सपोर्ट योर पेपर। ऐसी सिचुएशन आपके रिपोर्ट में हो, आपकी राइटिंग में हो, जिससे उसका कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन नज़र आ रहा हो। डू रिसर्च इफ नेसेसरी बट डोंट राइट अ रिसर्च पेपर, जितनी चीज़ की ज़रूरत हो उसके मुताबिक लिखें। ये आपको पहले भी कहा था कि ना ही टू शॉर्ट और ना ही टू बिग हो। टू TOO वाला टू, यानी ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट और ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, तो बिटवीन हो। जो चीज़ें नेसेसरी है उस पर फोकस किया जाए, उसको लिखा जाए। एक्स्ट्रा चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ों से परहेज किया जाए। तो पब्लिक राइटिंग में आप प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट प्रॉब्लम, प्रेजेंट इश्यूज को ज़्यादा फोकस करें और उसको सामने लाएं। ये ना हो कि आप पिछली सदियों की बातें शुरू कर दें और वो कहें जी जो आज वाला काम है वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, जिससे इंसान गुजर रहे हैं वो सिचुएशन तो बताई ही नहीं है। तो आप पुरानी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नरेट आप प्रेजेंट चीज़ों को करें, करंट चीज़ों को करें। तो ये पब्लिक राइटिंग थी और पब्लिक प्रोजेक्ट। तो क्रिटिकल रीडिंग, अब क्रिटिकल रीडिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की रीडिंग करते हैं
उसको आपने गुड और बैड दोनों पॉइंट से देखना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट से देखना होता है। तो रीडिंग आपकी एक इंटेंसिव होती है, एक एक्सटेंसिव होती है। तो जब आप इंटेंसिवली रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप उनके पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं कि कौन सी चीज़ें रिलेट की जानी चाहिए थी, कौन सी इररेलेवेंट थी। ये आपकी क्रिटिकल रीडिंग में आता है। फिर आप रीडिंग करते हुए कॉन्स एंड प्रोज दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं कि आपने नेगेटिव इसमें क्या मैसेज लिया है और पॉजिटिव क्या लिया है, दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। उसको हम क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं। एक वो है जो पीछे छोटी क्लासों में टेक्स्ट बुक की रीडिंग होती थी, वो गलत हो सही हो उससे कोई लेना देना नहीं होता था, बस ऊपर जो लिखा है उसको रीड कर दिया जाता था। तो उसको हम क्रिटिकल रीडिंग नहीं कहते, बल्कि इसमें ये होता है कि आप क्रिटिकल रीडिंग करते हुए जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसके आंसर के मुताबिक उस पर फोकस करते हैं और उस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो अगर आपके आइडिया से कोई बात टकरा रही है आप उसको भी हाईलाइट करते हैं, या आपने जो पहले रिसर्च की है उसको माइंड में रख के आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या उसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारी बातें क्रिटिकल रीडिंग में आती है। तो अंडरस्टैंडिंग नॉट डिसमिसिंग आपके मतलब ऐसे हो कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएं। वो जो छोटी क्लास में टेक्स्ट रीडिंग होती थी उसके लिए हमारी कोई इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, लेकिन हमने जस्ट रीडिंग करनी होती थी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई बीच में रट्टा लगा लेना होता था। तो या एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए होते थे उसके आंसर को हम हाईलाइट कर लेते थे, इतनी सी बात होती थी। लेकिन क्रिटिकल रीजन जो रीडिंग है उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप कंप्रीहेंसिव वे से आप इंटेंसिव रीडिंग करते हुए जाएं। आप चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं और आप हर वर्ड के बारे में आपको पता हो कि ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स क्यों की गई हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं। अ क्रिटिकल रीडर यू शुड बी रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट द टेक्स्ट सेज। वही बात कि टेक्स्ट क्या कहती है और टेक्स्ट डिस्क्राइब क्या करती है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। जो भी आपने पढ़ना है, टेक्स्ट है या कुछ भी है, आप उन चीज़ों को माइंड में रख के रीडिंग कर रहे होते हैं। क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है और इसके अंदर इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इंटरप्रेट करते हुए आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब हम किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ किस सिचुएशन में लिखा गया, किस टाइम में लिखा गया और लिखने वाला किस टाइप का बंदा था, किस स्टाइल वाला था। ये चीज़ें नोट करके हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। आगे है क्रिटिकल रीडिंग की जो समराइज आप करते हैं किसी भी चीज़ की, टेक्स्ट की समरी, अब्स्ट्रैक्ट हो, चैप्टर रीडिंग, सब हेडिंग, ये वही बात कि आपने पॉइंट्स रीड करते हुए जाना है। इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है। आगे जो क्वेश्चन है आपने ये चीज़ें देखनी है कि इनमें से कौन कौन से जो मैंने टेक्स्ट रीड किया या जो भी रीड किया है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेन होने वाले हैं, जिन पे फोकस किया जाना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसके एंड में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो असल में पूरे टेक्स्ट के अंदर जिन चीज़ों पे फोकस करना होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है और ये काम रीडर खुद भी कर सकता है। आप देखेंगे कुछ लोग जो हेल्पिंग बुक बनाते हैं वो साथ एडिशनल क्वेश्चन भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके नज़दीक इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाना चाहिए था, इसलिए वो एडिशनल क्वेश्चन भी दे देते हैं। आगे रीइंफोर्स योर रीडिंग। खुद को आपने अपनी रीडिंग को कैसे रीइंफोर्स करना है कि आपकी इंटरेस्टिंग हो उसके अंदर और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो उसमें क्या है, नोट्स बनाएं रीडिंग करते हुए, चीज़ों को हाईलाइट करें। आप जो वर्ड इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन करते जाएं और ताकि दोबारा जो एक होता है स्किमिंग और एक होता है स्कैनिंग।
स्कैनिंग आपने गो थ्रू कर लिया पूरा पेज, और स्कीमिंग ये कि आपने बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करते जाना है। तो अब इसका एक इमेज है यहाँ पे, एम आई रीडिंग क्रिटिकली। आप देखें कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो क्रिटिकल रीडिंग है या नहीं। तो उसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट। आपने चीज़ों को जो रीड करना है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसकी सिचुएशन में रीड करना होता है। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है? अब कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाला, बात की कहाँ पर और बात की किस टाइम, ये तीन चीज़ें नोट करके आप कॉन्टेक्स्ट उसको चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद है एनालिसिस। आप जो रीड कर रहे हैं उसमें आपका अपना आइडिया, अपनी ओपिनियन क्या है, वो चीज़। आगे आइडेंटिटी, व्हाट इज द ऑथर्स मेन आइडिया, और उसमें जो आपने पढ़ा है ऑथर कहना क्या चाहता है, वो वाली चीज़। पर्पस, आपका क्या एम है उसको पढ़ने का। तो क्रिटिकल रीडिंग में इन पॉइंट्स को माइंड में रख के रीडिंग करें आप। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। आपके क्रिटिकल रीडिंग के दौरान क्रिटिकल थिंकिंग भी नज़र आनी चाहिए। वो तब पता चलेगा अगर आप क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होंगे। आप जब क्रिटिसिज्म करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इससे पता चलता है कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल भी मौजूद है। तो अगर नहीं तो उसको डेवलप करें। उसके बाद है फर्स्ट स्टेप टू एफिशिएंट रीडिंग इज टू बिकम सिलेक्टिव। पहला क्या है, सबसे पहले तो ये है कि एफिशिएंट रीडिंग जो भी करनी है वो सिलेक्शन से हो। रीड क्या करना है ये सिलेक्ट करें आप, किस टॉपिक पर रीड करना है, किस इशू को रीड करना है, ये वाली चीज़। उसके बाद वंस यू हैव सिलेक्टेड अ सूटेबल पेज, जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको आप रीड करें। और रीडिंग करते हुए आपने जो चीज़ें माइंड में रखनी है वो क्या है कि आप एक सर्वे करें, क्वेश्चन आपके माइंड में हो। रीडिंग आप उस चीज़ को ज़्यादा करें जिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा हो। तो ये जो 3Q3 है, ये स्टैंड फॉर के लिए है। कौन सी चीज़ें किसके लिए होती हैं, कौन से किस टोन में लिखी होती है, ये वाली चीज़। उसके बाद उसको रिकॉल करें और फिर उसका रिव्यू लें। अब सर्वे में आपको पता है, वही मैं बता चुका हूँ पहले, स्कैनिंग और स्किमिंग, कि आप स्कैनिंग और स्किमिंग करें। और साथ आप देखेंगे कि आपने अपने जो स्पेलिंग है, ग्रामर है, ये भी नोट करना है। ये जो असाइनमेंट हम पढ़ रहे हैं इसमें देखें कितनी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लमेटिक लिखी हुई है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, और कभी फॉन्ट साइज की मिस्टेक है, कहीं पे ग्रामर की मिस्टेक है। जैसे यहीं पे देखें आप, अब रीडिंग लिखा हुआ है, बीच में जी आपको नज़र ही नहीं आ रहा। तो दिस रिलेट्स टू स्पीड रीडिंग, स्कैनिंग एंड स्किमिंग द टेक्स्ट। अब द टेक्स्ट का जो दी है आपको पता है ये स्मॉल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टी कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल राइटिंग और राइटिंग स्किल के अंदर आती है, जिनको आप इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको आपने मस्ट फोकस करना है। तो सर्वे कर लें आप पहले जर्नल से, उसके बाद उसकी रीडिंग करें। आप रीडिंग करते हुए देखें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस करना चाहिए, क्रिटिकल करना चाहिए, क्रिटिकल व्यू करना चाहिए। उसके बाद रिकॉलिंग है। तो आपने चीज़ों को रिकॉल करना है, और इसकी वजह ये है कि आपके रिकॉल करने से वो जो पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाते हैं। फिर सारे का एक रिव्यू कर लें आप। रिव्यू किसका करना है, जो चीज़ आपने रिकॉल की है उसका, जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, फिर सिर्फ उसी का रिव्यू करें, सारी चीज़ों का मत करें आप। फिर टाइप्स ऑफ पब्लिक राइटिंग, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पब्लिक राइटिंग के बारे में। इसमें सेम वही बातें लिखी हुई है।
तो ये सारी वही बातें हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें वही हैं जो पिछले उसमें थी। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप।